बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर। होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आईसीसी ने पाकिस्तान को दी है ज़बरदस्त किस्म की खबर और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को खेलना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ। शेड्यूल जारी हो गया है, आपको इस हवाले से अपडेट करने जा रहा हूं। पाकिस्तान का ये शेड्यूल जो है, और इसके अलावा पाकिस्तान का भारत जाने के हवाले से अभी भी मामला जो है वो बीच में कहीं लटका हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से अभी तक वाज़ेह मौक़िफ़ देने में नाकाम रही है और दूसरी जानिब भारतीय मीडिया में अब इस हवाले से चहमा गोइयाँ हो रही हैं। आज एक भारतीय टेलीविज़न चैनल के साथ मेरी गुफ्तगू हुई है। क्या उनके रिजर्वेशंस हैं और क्या पॉइंट्स हैं जिनको मैंने वहाँ पर एड्रेस किया, थोड़ा इस हवाले से बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान आखिर चाहती क्या है? क्या पाकिस्तान कोई ब्लैकमेल कर रहा है आईसीसी को या बीसीसीआई को? असल मामला क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। आपको इस पे भी अपडेट करूँगा आज के इस प्रोग्राम में। और उसके बाद फिर बात करेंगे कि नजम सेठी के लिए थोड़ी परेशान कुन खबर है। नजम सेठी वर्सेस ज़का अशरफ, ये असल में चल क्या रहा है, बिहाइंड द सीन क्या पॉलिटिक्स चल रही है, इसके ऊपर भी आपको मैं अपडेट करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि भारतीय मीडिया पर आज मेरी बात हुई है। एक मशहूर टीवी चैनल के ऊपर मुझे दावत दी थी हमारे जोशी जी जो हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आज आपने आना है, तो लाइव मैं वहाँ पर गया और जो सवाल पूछा गया उसमें जो वहाँ टीवी चैनल के एंकर थे उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है, जब से ये मामला चला हुआ है तो पाकिस्तान जो है वो दरमियान में रुकावटें डाल रहा है, वर्ल्ड कप को लेकर के दरमियान में रुकावटें डाल रहा है। पहले कहता था मैं फलां जगह पे नहीं खेलूंगा, मैं फलां जगह पे नहीं खेलूंगा, और दुनिया की सारी टीमें हर जगह खेलने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान क्या ब्लैकमेल करना चाहता है? कभी कहते हैं हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, फिर कहते हैं हम मुंबई में नहीं खेलेंगे, फिर उन्होंने कहा जी हम अफगानिस्तान के साथ हमारा वार्म अप मैच चेंज किया जाए, और इस किस्म के सारे मामला। तो पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? पाकिस्तान ब्लैकमेल करना चाह रहा है। तो मैंने सर देखिए, बात यह है कि मुझे हालांकि उन्होंने इनवाइट किया था, उनकी जोशी जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी, लेकिन बात जहाँ पे गलत होगी ना वहाँ पे आपका भाई चुप नहीं करेगा, भले किसी भी मीडिया पे वो हो। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मुझे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए उस प्रोग्राम की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा ताकि मैं जो बात कर रहा हूँ ना आपको उसका सबूत भी मिल जाए। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मेरे सवाल का, आप कह रहे हैं ना जी कि भारत के साथ क्या प्रॉब्लम था यहाँ पे आने में, मतलब किसी भी जगह पे खेलने में पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जब पूरी दुनिया पाकिस्तान में आकर खेलने को तैयार है तो भारत फिर पाकिस्तान में सिक्योरिटी को रीजन बना के फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं आया? ये जो एशिया कप है इसमें क्यों कहा गया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जबकि दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेल रही हैं और उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ना सिक्योरिटी से कोई प्रॉब्लम है, ना किसी किस्म का कोई मसला है। टीमें एक नहीं दो बार आकर खेल गई हैं, और वो टीमें खेल गई हैं कि जिनको पाकिस्तान में आने से इससे पहले सबसे ज़्यादा खतरा उनको होता था। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पाकिस्तान आने से, इंग्लैंड को बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पाकिस्तान आने से, न्यूजीलैंड आगे जा चुकी है पाकिस्तान से, लेकिन अब वो खेल रहे हैं और बार बार आकर खेल रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर भारत को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्रिएट ही इंडिया ने सबसे पहले शुरू की है। ये पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था कि हम नहीं आएंगे वहां पे। ये जो एशिया कप का मामला, और फिर भारत ने कहा जी हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में हमारे लिए इशू है, फलां है, जय शाह ने कह दिया बीच में, हालांकि खुद जय शाह की सदारत में वो इजलास हुआ था कि जिसमें पाकिस्तान को एशिया कप की मेज़बानी मिली थी। मेज़बानी भी आप खुद देते हैं, फिर आप जनाब कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए, पाकिस्तान को अलग किया जाए, दुनिया से, क्रिकेट से अलग किया जाए। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बात यह है कि आप जब इस तरह के मामलात में पढ़ते हैं ना, तो फिर
आगे से भी आपको वही रिस्पॉन्स मिलता है। पाकिस्तान को भी यह हक हासिल है कि वो कहे कि हम फलां शहर में नहीं खेलना चाहते या हम फलां शहर में खेलना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का राइट है। अगर आप हमारे साथ ये सलूक करेंगे तो आप हमसे भी उसी सलूक की तवक्को करें। बहरहाल मैंने उनको फिर एक दो चीजें तो उनकी खैर किसी हद तक ठीक भी थी कि जो हमारे नजम सेठी साहब ने या पीसीबी ने ये कह दिया था कि जी ये मैचेस को स्वैप कर दें, यहाँ की पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स को जो है वो सपोर्ट करती हैं और वहाँ की पिचेस जो है वो फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं और जो है वो वहाँ की बाउंड्रीज छोटी हैं। ये एक स्टूपिड रिक्वेस्ट थी। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये वहाँ पे कहा कि ये मैं मानता हूँ ये गलत रिक्वेस्ट है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट ऐसी थी आईसीसी से कि जो जायज़ हैं। मुंबई वाली रिक्वेस्ट जायज़ है कि आप जनाब हमें मुंबई में ना खिलाएं, हम नहीं खेलना चाहते। हमारा तो जब भले दिनों में पाकिस्तान वहां पे जाता था तो वहां पर पिचें खोद दी जाती थी, वहां पर उस वक्त हमारा एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। इस वक्त तो जो मामला इंडिया में चल रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान से स्पेसिफिकली नफरत का मामला चल रहा है, आपके मुल्क में कोई पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी बात कर दे उसको कहते हैं भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारा इंडिया में कोई काम नहीं है। ये तो हालात है वहां पे। तो पाकिस्तान को ये राइट हासिल है कि वो कहे कि चलिए हम अहमदाबाद में आपके कहने पे आ रहे हैं, आपने चलिए हमारा हाइब्रिड मॉडल मान लिया, हम अहमदाबाद में खेल लेते, लेकिन अब हम मुंबई में नहीं खेलेंगे। फिर एक और जेन्युइन रिक्वेस्ट कि आप जो है वो अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच जो है आप उसको किसी नॉन एशियन टीम के साथ कर दीजिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। और ये वार्म अप मैच है, ये कोई इंटरनेशनल मैच थोड़ी है। और उसकी बुनियादी वजह ये कि अभी तक वार्म अप मैचेस का शेड्यूल भी नहीं आया था, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और ये जायज़ भी है कि उससे पहले एशिया कप में मुमकिन है हम 2 मैचेस खेल लें अफगानिस्तान के साथ, अगर अफगानिस्तान आगे आता है तो 2 मैचेस खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ, और 3 मैच भी हो सकते हैं अगर वो फाइनल में चला जाए। तो इतनी प्रैक्टिस तो हम ऑलरेडी अफगानिस्तान के खिलाफ कर चुके होंगे, तो कंडीशंस भी सब कॉन्टिनेंट की होंगी। तो आप किसी जो नॉन एशियन टीम है उससे हमारा मुकाबला करवाएं। तो ये दोनों जायज़ रिक्वेस्ट थी, ठीक है। जहां तक हुकूमत पाकिस्तान का मामला है तो देखिए ठीक कह रहे हैं वो कि आज भी हुकूमत पाकिस्तान ने यही कहा है कि जी पीसीबी ने यही कहा है कि जनाब हमारा यहाँ पे आना जो है वो मशरूत है हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से। जस्ट लाइक यू पीपल यूज टू से कि बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकता। बीसीसीआई इसलिए कुछ नहीं कर सकता कि इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो बीसीसीआई आगे आएगा। इसी तरह पीसीबी भी कुछ नहीं कर सकता। इंडिया के मामले में सर ये आम बात नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसको आप आम देशों का, आम मुल्कों का रिलेशनशिप नहीं बना सकते। जो रिलेशनशिप इंडिया और पाकिस्तान का है, और इसको लेकर के आप पहले ही इतना तनाव आपने क्रिएट कर दिया एशिया कप को लेकर के। यहां तक बात हो रही थी कि पाकिस्तान को एशिया कप से निकाल देंगे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकाल देंगे, ये तक इंडियन मीडिया बात कर रहा था। तो जहां ये बातें सुनने को मिले फिर आप हमसे फूलों के हार की तवक्को क्यों करते हैं। तो मैंने हाथ जोड़कर जोशी जी से गुजारिश की कि जोशी जी ये देखिए, उन्होंने कहा नहीं ये हमारे इंडिया में पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। बाबर आजम के, शाहीन शाह अफरीदी के, मोहम्मद रिजवान के की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है। मैंने कहा जी बिल्कुल है, बिल्कुल फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन एक हॉक्स का एक ग्रुप है जो कि पाकिस्तान को क्रिकेट से निकालना चाहता है, एशिया कप से निकालना चाह रहा था, फिर वो वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को निकालने की बात कर रहे थे। और मीडिया कह रहा था कि पाकिस्तान अगर निकल भी जाएगा तो इसमें पाकिस्तान का नुकसान है और किसी का कोई नुकसान नहीं। लेकिन अब देखिए मानी गई है ना पाकिस्तान की सभी चीज़ें। मुंबई वाली बात मैंने आपको रात बता दी थी कि मान ली गई है, और आज जो है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड भी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को मान लिया गया और अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना वार्म अप मैचेस में। पाकिस्तान की ये जायज़ रिक्वेस्ट थी, इसके ऊपर भी वहां पे मसला खड़ा किया गया है, तो ये जायज़ रिक्वेस्ट मान ली गई है। और अब पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, शेड्यूल सामने आ गया है। पाकिस्तान को ये दोनों मैचेस जो हैं वो हैदराबाद में खेलने हैं। पहला मैच पाकिस्तान को 29 को खेलना है, दूसरा मैच पाकिस्तान 29 सितंबर को, और दूसरा मैच पाकिस्तान को 3 अक्टूबर को खेलना है। सो ये दोनों मैचेस अब पाकिस्तान की जीत हुई है इस मामले में, और आईसीसी ने ये जायज़ रिक्वेस्ट मानी है। जो नाजायज़ रिक्वेस्ट थी वो ठीक है। अभी भी पीसीबी के बारे में ये बात की जा रही है इंडियन मीडिया में कि पीसीबी ये चाह रहा है कि हमारा अहमदाबाद का मैच जो है वो चेंज किया जाए,
और अहमदाबाद हम नहीं खेलना चाह रहे, और इसी वजह से पीसीबी अभी तक कंफर्म नहीं कर रहा। हालांकि आज आईसीसी ने क्लियरली कह दिया है कि पाकिस्तान आ रहा है खेलने के लिए, आपको किसी किस्म का कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी उनको बताया कि जी फिक्र मत कीजिए, ये एक फॉर्मेलिटी है, जाहिर बात है एक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो ऐलान होता है, कोई ना कोई किसी एक बंदे ने ऐलान नहीं करना होता। जो फॉरेन ऑफिस है वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, वो सारे का सारा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। जब प्राइम मिनिस्टर उसके लिए इजाज़त दे देंगे तो फॉरेन ऑफिस जो है वो इस हवाले से ऐलान कर देगा। लेकिन ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, ये ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है आईसीसी को। उसी वजह से आज आईसीसी भी बहुत यकीन के साथ ये कह रहा है कि जनाब हम वहाँ पर जा रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर आएगा, खेलेगा। पाकिस्तान ने हमारे साथ कमिटमेंट की है और पाकिस्तान इस कमिटमेंट से हट नहीं सकता। अब ये भी एक रियलिटी है। पीसीबी में जो भी होता रहे, जो मर्जी होता रहे, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है जो पीसीबी में हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि इतना कमज़ोर बोर्ड होने के बावजूद अगर आप बाबर आजम जैसा बल्लेबाज बनाते हैं, अगर आप शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ जैसे फास्ट बॉलर्स पैदा करते हैं, और अगर आप इसके अलावा जो बड़े बड़े बल्लेबाज आपके इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में फ़खर जमान हो गए, इमामुल हक हो गए, जो कि टॉप रैंकिंग्स में हैं, अगर आप दुनिया की नंबर 2 ओडीआई रैंक टीम है, इस सब हालात के बावजूद भी, तो भाई वी आर बिग टीम। फिर आप मानिए कि हमारे वो हालात आइडियल नहीं है जो बीसीसीआई के हैं। आपको जो है ना हर जगह पे पैसा है, और जिसको आप कहते हैं ना कि पैसा मुंह बंद हुआ है पैसे से, इतना पैसा है आप लोगों के पास। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास टैलेंट है, और टैलेंट भी वो जो आपको टक्कर देने वाला है, जो आपको वर्ल्ड कप के मैच में शिकस्त दे सकता है। इसी वजह से अब देखिए बड़ी खबर है कि अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत आ रहे हैं आमने सामने। अहमदाबाद के सभी होटल बुक हो चुके हैं जनाब, अहमदाबाद के सभी होटल्स को बुक कर लिया गया है। जस्ट इमेजिन, ये है क्रेज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस का। अभी टिकट्स अनाउंस नहीं हुई, टिकट्स भी देखिएगा कैसे बिकती हैं, ब्लैक में बिकेंगी। आप कहते हैं हम पाकिस्तान को क्रिकेट से बाहर करना चाहते हैं, सर हो नहीं सकता। इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना है और ये हमें एक्सेप्ट करना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। मैंने वहाँ ये भी कहा कि हजरत ये जो मामला है ना, हम चाहते हैं क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए, क्रिकेट को एक तरफ रखिए। लेकिन बात ये है कि वहाँ बात हमारी उस तरह से वो एक जहन बना के बैठे होते हैं ना कि यही हमारा जहन है और यही हमने चलना है। बहरहाल अभी खबरें यही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने फॉर्मल ऐलान नहीं किया, इनफॉर्मली मेरे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद तो यही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएगा। एशिया कप भी होगा, वर्ल्ड कप भी होगा, बीच में ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। जारी बात, मुझे आपको देखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, मुझे बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये मवाद तो इसी तरह के मामलात से मिलता है। बहरहाल नजम सेठी साहब के लिए बुरी खबर है जी, उनका ऑडिट करने का हुक्म दे दिया गया, और हुकूमत को नहीं, वो जो ग्रुप हुकूमत का जो इस वक्त पीसीबी को चला रहा है, उनको ये खबर मिली है कि नजम सेठी साहब ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई करप्शन कर दी है, और वो उनकी बदउनवानी का ऑडिट जो है वो ऑडिटर जनरल से कहा गया है कि वो किया जाए और इनकी बदउनवानी को पकड़ा जाए। अब असल कहानी क्या है, ये वार है जवाबी। ये जो एक बिहाइंड द सीन आपस में लड़ाई चल रही है ना, ये जो इलेक्शन रुकवाया गया है ना, ये भी एक ग्रुप ने रुकवाया, और अब नजम सेठी के खिलाफ और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के खिलाफ जो हुकूमत ने ऑडिट का हुक्म दे दिया, ये भी एक ग्रुप ने करवाया। सो ये आपस में ये चल रहा है, मुकाबला चल रहा है बिहाइंड द सीन, डर्टी पॉलिटिक्स, नथिंग लेस देन दैट आई वुड से, एंड इवन मोर देन दैट। और ये सब कुछ चल रहा है, और अब उनके खिलाफ ऑडिट का हुक्म दे दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि जो पीएसएल है जिसमें 5 अरब 61 करोड़ रुपए की बचत हुई है, प्रॉफिट हुआ है, पीएसएल 8 जो है, उन्होंने कहा इसका भी करें, ये इसमें भी बड़े गप्पे लगाए गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है जी। अब अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।